शक्तिशाली शक्ति मुद्रा. This was the topic of Shakti Mudra in English, which was liked by you all. Why it is called शक्तिशाली शक्ति मुद्रा? इसे क्यों शक्तिशाली शक्ति मुद्रा कहते हैं? इसके पहले हमने प्राण मुद्रा भी देखा था, प्राण मुद्रा भी है. शक्ति मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों में क्या अंतर है? मुद्राओं को आप देखिए, फिर आप पाएंगे कि कुछ मुद्राओं में सिमिलरिटीज है. सेम बेनिफिट 2-4 मुद्राओं में मिलता है. अब ये कंफ्यूजन आपके अंदर अराइज तो होना ही चाहिए कि कौन सी मुद्रा आप करें, क्योंकि सेम बेनिफिट अगर 4 मुद्राएं देती हैं तो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी मुद्रा आपको करनी चाहिए? ये सब सवाल अगर आपके मन में आते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें और उसका सही जवाब आपको मिलेगा. योग मुद्रा के 13वें एपिसोड में मैं आपके समक्ष हूँ शक्तिशाली शक्ति मुद्रा को लेकर. देखेंगे शक्ति मुद्रा कैसे करते हैं, कितनी देर करनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं. वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा. और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए. तो चलते हैं मुद्रा की तरफ. शक्ति मुद्रा करने के लिए आपको पहले अपने अंगूठे को फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर अपनी पहली उंगली और दूसरी उंगली को रख देना है. अंगूठा क्या है आपका? ये अंगुष्ठ जो है अग्नि है. अग्नि के ऊपर क्या आ गया? ये वायु आ गया और ये आकाश आ गया. इनके अग्नि मुद्रा पर आने का ये दोनों अंगुलियां वायु और आकाश इसके ऊपर आई हैं, मतलब अग्नि की मात्रा कम होगी. ये जो आपकी अंगुलियां हैं वो 5 तत्वों को डिनोट करती हैं और अगर वह नीचे जाती हैं और कोई दूसरी उंगली उसके ऊपर आती है तो इसका मतलब होता है कि उसका फंक्शन जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम होती है. तो ये दोनों अंगुलियां अग्नि को कम कर रही हैं. तो इससे क्या होता है, आपके अंदर अगर क्रोध है तो वो धीरे धीरे शांत होगा. तो क्रोध को शांत करने के लिए भी यह मुद्रा कारगर है. अभी यह मुद्रा पूरा नहीं लगा है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि कैसे क्रोध में यह काम करेगा. तो यह मुद्रा आपके शरीर में ठंडक को, मतलब चंद्र नाड़ी के कार्य क्षमता को बढ़ाती है. चंद्र नाड़ी क्या है? आपका बायां नासिका छिद्र जो है वो चंद्र नाड़ी को डिनोट करता है और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर अगर जागृत है तो उससे हमारे साइकोलॉजिकल बीमारियां जो है वो कम होती हैं. तो आप इसे दूसरे हाथ से भी देखें. अंगूठे को हथेली के बीच में लाएं, वायु एलिमेंट और आकाश एलिमेंट से उसको दबा दें, उसकी क्वालिटी को कम कर दें. उसके बाद रिंग फिंगर जो है, यह पृथ्वी तत्व जो है इसको जोड़ देना है और फिर जल तत्व को जोड़ देना है. तो ये आपकी मुद्रा हुई और यह स्वतः ये आगे की जो दोनों अंगुलियां हैं, अनामिका और मध्यमा, उनका ऊपरी छोर आपस में मिल जाएगा. इस तरह से, इस तरह से. इस मुद्रा को अपने छाती के सामने रखें. धीमी और गहरी सांस भरें पहले और फिर इस मुद्रा को लगाएं. यह मुद्रा कब नहीं करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए? इस मुद्रा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसे ज्यादा समय तक नहीं प्रैक्टिस करना है, इसे ज्यादा समय के लिए नहीं करना है. शक्ति मुद्रा जो है वह एक तांत्रिक मुद्रा है. शक्ति का मतलब आप देवी दुर्गा भी कह सकते हैं. तो जो क्वालिटी उनके अंदर होती है वो बढ़ता है. देवी सिर्फ गुस्सा नहीं करती, उनके अंदर ताकत होती है और वो ठंडे दिमाग से उस ताकत का यूज करती हैं. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए छोटे छोटे उदाहरण मैं देती हूँ ताकि समझ में आ जाए. शक्ति मुद्रा का मुख्य काम जो है यह अनिद्रा को दूर करता है और अवसाद को कम करता है. जैसा कि मैंने बताया कि यह आपके अंदर ठंडक लाती है. ठंडक लाने का मतलब आप शांत होते हैं. इसका मतलब चंद्र नाड़ी जो है वो जागृत है और चंद्र नाड़ी जब जागृत होती है तो साइकोलॉजिकल बीमारियां खत्म होती हैं. कोई भी मानसिक बीमारी है तो वह खत्म होगा. सैक्रल रीजन में कोई भी बीमारी अगर है तो वह भी खत्म होता है, वह भी दूर होता है.
आपके हाथों में या शरीर के किसी भी अंग में ट्रेमर हो, मतलब ऐसे ऐसे शेक करता हो, वह भी कम होता है। जैसे यह पार्किंसन वगैरह में भी करना चाहिए। हमने पहले पृथ्वी मुद्रा में भी ये चीज बताया था कि उसमें अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट शेक कर रहा है तो वह ठीक होता है। पार्किंसन वगैरह के लिए वो कारगर है। तो इस तरह से हम तत्वों के माध्यम से समझेंगे कि यह मुद्रा जो है कैसे काम करता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे। शक्ति मुद्रा करने से क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी कैसे बढ़ती है? क्योंकि वह पृथ्वी तत्व जो है वो बढ़ रहा है, जल तत्व जो है वह भी बढ़ रहा है, और अग्नि तत्व कम हो गया है। उसके ऊपर वायु और आकाश मुद्रा आए हुए हैं। कुल मिला के ये सारे तत्व जो हैं इस मुद्रा में बैलेंस हो रहे हैं, एक साथ बैलेंस हो रहे हैं। तो यह मुद्रा क्रोध को कम करता है, ईड़ा नाड़ी को जागृत करता है। ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी को जागृत करता है, आपके शरीर में ठंडक लाता है, यानी आपका दिमाग भी ठंडा होगा। और दिमाग ठंडा होता है तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस जो हैं, मानसिक बीमारियां जो हैं, वह कम होंगी और खत्म होंगी। आप ऐसे आपके जानकार में कोई भी व्यक्ति हैं जिन्हें ये परेशानी है, आप उन्हें अवश्य बोलें करने के लिए, और फिर उनसे पूछें कि इस मुद्रा का क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। इस मुद्रा से सैक्रल रीजन की, मतलब नीचे वाला जो भाग है, उसकी बीमारियां कम होती हैं। अनिद्रा दूर होती है। अगर नींद की समस्या है, अच्छे से नींद नहीं आती है, तो वह भी दूर होता है। मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन भी मानसिक बीमारियों में ही आता है। डिप्रेशन को हम अवसाद कहते हैं, तो अवसाद भी इससे खत्म होता है। इसे 10 मिनट से ज्यादा ना करें, 8 से 10 मिनट ही इसे प्रैक्टिस करना है। और जैसा कि हर मुद्रा में मैं बता रही हूँ कि आपको किसी भी आरामदायक आसन में बैठ के करना है। तो आप क्रॉस लेग पोज यानी सुखासन में इसे कर सकते हैं, पद्मासन में इसे कर सकते हैं। अगर उन दोनों में भी न बैठ पाए तो आप इसे वज्रासन में कर सकते हैं। पैर में कोई समस्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जिनको ट्रेमर की समस्या है, पार्किंसन वाले हैं, उन्हें बैठने में, नीचे बैठने में भी दिक्कत होगी, तो आप उन्हें, या आपको ही अगर है तो आप इसे सोफा, बेड या कुर्सी में बैठकर कर सकते हैं। कुर्सी वैसी लें जो साइड से जिसमें आर्म रेस्ट है, ताकि आप बैलेंस्ड रह सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 14वें हस्त मुद्रा एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।